परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम सूक्ष्म योग या योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म योग या योगिक क्रिया हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, जानते हैं। सूक्ष्म योग ऐसी क्रियाएं हैं जो हर कोई आसानी से कर सकता है। आज बुजुर्ग लोगों को हम योगाभ्यास करने के लिए कहें, आसन लगाने के लिए कहें, तो हो सकता है उनसे आसन नहीं लगे, लेकिन सूक्ष्म योग योगिक क्रियाएं हर कोई बिल्कुल आसानी से कर सकता है और ये क्रियाएं बहुत हमारे लिए उपयोगी भी है। एक एक अंग की क्रिया हम करते हैं, जिससे हमारे सारे अंगों में टॉक्सिन्स जो जमा होता है, वो टॉक्सिन्स विषैले तत्व वहां से निकल जाते हैं और हमारी मांसपेशियां बिल्कुल लचीली रहती है। हमारा शरीर जो है लचीला रहता है। शरीर का लचीलापन बहुत ही आवश्यक है। पिछले हफ्ते हमने पैरों के अंगूठे से लेकर कमर तक की क्रियाएं की थी। आज हम मस्तिष्क से शुरू कर जितनी हो सके उतनी क्रिया हम करेंगे। तो पहले कुछ क्रियाएं हम बैठ कर करेंगे, उसके बाद हम खड़े होकर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मस्तिष्क की क्रिया। अंगुलियों के अग्रभाग से मस्तिष्क की मालिश, अंगुलियों को चारों ओर घुमाते हुए पूरे मस्तिष्क की मालिश करें। मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स जो है इससे एक्टिव हो जाएंगे। इस तरह से पूरे मस्तिष्क की मालिश। मस्तिष्क की ओर रक्त का प्रवाह भी बढ़ेगा। अंगुलियों के अग्रभाग से पूरे मस्तिष्क की मालिश करने के बाद अब हथेलियों से थपकी लगाना है। हथेलियों को चारों ओर घुमाते हुए थपकी लगाइए। आपको लग रहा होगा पूरे मस्तिष्क की सारे न्यूरॉन्स जो है बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। अब भ्रुकुटियों को ऊपर की ओर तनाव देते हुए पूरे मस्तिष्क में और पूरे ललाट में तनाव देना है। भ्रुकुटियों को ऊपर की ओर, नजरें ऊपर छत की ओर करते हुए पूरा तनाव दीजिए। पूरा तनाव, रिलैक्स, छोड़िए, तनाव दीजिए, छोड़िए, तनाव दीजिए, रिलैक्स। हथेलियों को रगड़ते हुए हल्की गर्म करें और ललाट की मालिश अच्छे से मालिश करें।
मस्तिष्क और ललाट के बाद अब हम करेंगे आंखों की क्रिया। आंखों की क्रिया अगर नियमित की जाए तो आंखों की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है, हमारे आंखों की पावर भी बढ़ता है, चश्मा जो नंबर भी उतर सकता है। चश्मा जिनको लगा हुआ है नियमित अभ्यास करने से चश्मा भी उतर सकता है। और बच्चों को कम ये क्रियाएं रोज कराएं तो उनको बहुत फायदा होता है और चश्मा लगने से बच सकते हैं। तो आंखों की क्रिया कई प्रकार से हम करते हैं। केवल आंखों के गोलकों को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाना है, बाकी शरीर आपका बिल्कुल स्थिर रहेगा। श्वास भरते हुए आंखों के गोलकों को ऊपर की ओर ले जाते हुए छत की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे। अब आंखों के गोलकों को राइट और लेफ्ट लेना है, गर्दन को नहीं घुमाना है। गर्दन सीधी रखते हुए गोलकों को राइट साइड ले जाते हुए दाहिनी ओर देखिए, बाईं ओर, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब डायगोनल देखना है, तिरछा देखना है। राइट साइड ऊपर छत की ओर, लेफ्ट साइड नीचे फर्श की ओर। राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। अब उल्टा, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। अब आंखों के गोलकों को गोल गोल घुमाना है। क्लॉकवाइज पहले गोल घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाइए, पूरा सर्कल बनाते हुए। 1 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गोल राउंड। 1 2 3 4 5। अब हमें 2 सर्कल बनाना है। जैसे इंग्लिश का अक्षर होता है 8, 8 कैसे लिखते हैं इंग्लिश को? 2 गोला होते हैं उसमें, तो उस इंग्लिश का जो 8 होता है उसको आप आड़ा कर दीजिए ऐसा, और उस 8 की आकृति में एक बार इधर से ऊपर जाएंगे, दूसरी बार इधर से ऊपर आएंगे। इस तरह से गोल घुमाना है। 8 का आकार में 8 को आड़ा करते हुए गोलकों को गोल गोल घुमाएं। बाएं से शुरू करें, दाहिने को आए और दाहिने से वापस। इसमें हमारे 2 सर्कल बनते हैं। समझ में आ रहा है? 8 जैसा होता है। 8 में 2 सर्कल होते हैं, तो उसको हमने खड़ा होता है 8, उसको आड़ा कर देते हैं तो क्या आकृति बनती है? 2 आजू बाजू में 2 सर्कल।
तो उसी के अनुरूप अपने आंखों को इधर से 8 ले जाना है, ऊपर से वापस आना है, नीचे से जाना है, ऊपर से आना है। इस तरह से गोलकों को घुमाते हैं तो हमारे आंखों की क्रिया बहुत बढ़िया क्रिया होती है। रिलैक्स। अब आंखों को बंद कीजिए, टिमटिमाइए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए। इस तरह से अंगुलियों से नीचे वाली पलक को नीचे की ओर करते हुए आंखों में ठंडक महसूस होगी, उसे महसूस करें। ठंडक लग रही है, आंखें ठंडी हो रही है। अब ऊपर की पलक को ऊपर की ओर करते हुए रिलैक्स। आंखों में ठंडक लग रही है। बहुत सी क्रियाएं हैं, और भी क्रियाएं कर सकते हैं हम। आंखों को पहले खुली नजरों से दूर देखना, अपलक, और 3 फुट की दूरी पर देखना, नीचे, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक। हथेलियों को रगड़ते हुए हल्की गर्म करें और आंखों की शेक कर लें। रिलैक्स। तो आंखों की कुछ क्रियाएं अभी हमने की। अब आंखों के बाद कानों की क्रिया। कानों की क्रिया के लिए इस तरह से दोनों अंगुलियों को वी का आकार देते हुए कानों के दोनों ओर अच्छे से रगड़िए, जोर से रगड़िए। आलस से दूर होता है। सुबह सुबह अगर उठने में आलस लग रहा हो तो आप सोए सोए ही कानों की मालिश कर सकते हो, आलस दूर हो जाएगा। अप्रमाद केंद्र हमारा सक्रिय होता है इन क्रियाओं से। अब कानों को पकड़कर नीचे की ओर खींचिए। 5 बार खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। बीच में से पकड़ते हुए दोनों साइड में खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर की ओर 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। अब अंगुलियां दोनों एक इस तरह से अंगुली को कान के अंदर डालते हुए अंदर मालिश करें। ध्यान रहे आपका नाखून बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छे से मालिश कर ले। अब इस तरह से कान के एंटीना को अंगूठे से पकड़कर दबाइए। दोनों कानों के एंटीनाओं को दबाइए। दोनों हथेलियों से कानों को बंद करेंगे, थोड़ी देर दबा के रखेंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे और छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों हाथों से कानों को बंद कर लीजिए और लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। आपकी श्वास की आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए। अपने अंदर जो अंतर ध्वनि चल रही है उसे सुनने का प्रयास करें। कानों को दोनों हाथों से दबा के रखें और लॉन्ग ब्रीदिंग।
रिलैक्स रिलैक्स। कानों के बाद अब हम करेंगे मुंह के लिए, मुंह और जबड़ों की क्रिया। मुंह और जबड़ों की क्रिया भी बहुत जरूरी है, हमारे चेहरे की चमक बनी रहती है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, तो इन क्रियाओं से हमारे चेहरे की चमक बनी रहेगी। आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रोज घर पे ही इन क्रियाओं का अभ्यास कीजिए, बिल्कुल आपका चेहरा चमचमाता हुआ दिखेगा। तो क्या करना है, पहले मुंह में हवा भरेंगे और हवा को अंदर ही अंदर गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाइए। कल्पना कर लीजिए मुंह के अंदर कोई वस्तु है, उस वस्तु को आप गोल गोल पहले क्लॉकवाइज गोल घुमा रहे हैं, गोल राउंड। गालों में पड़ी झुर्रियां इससे कम होगी। अब उल्टा घुमाइए, आजकल फेस योगा की क्लासें भी खूब चल रही है। आजकल के जो 35 से 40 साल के लोग देख रहा हूँ उस क्लासों में बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए। तो हमें भी फेस योगा करना है, तो हम कहीं क्लास में दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर बैठे कर सकते हैं। इस तरह से हम करते हैं तो हमारे चेहरे की जब जो चमक बढ़ेगी, शाइनिंग बढ़ेगी और हमारे चेहरे की झुर्रियां भी इससे कम होगी। अब जैसे पानी भरकर कुल्ला करते हैं हम, गालों को फुलाते हुए पिचकाते हुए, अब दोनों हथेलियों को रगड़िए, हथेलियों को गर्म करते हुए चेहरे की मालिश, हथेलियों को नीचे से ऊपर ले जाते हुए, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह से पूरे चेहरे की मालिश कीजिए। 1 2 3 4 5। अंगूठे से आंखों के चारों ओर गोलाकार अंगूठों को घुमाते हुए चारों ओर अच्छे से मालिश करें, पूरा प्रेशर लगाते हुए अंगूठों को गोल गोल घुमाते हुए। रिलैक्स। अब गालों को फुला ले, हवा भर ले और अंगुलियों से पूरे चेहरे पे चपत लगाइए। इससे हमारे चेहरे पे खून का प्रवाह बढ़ेगा, चेहरे की चमक बढ़ेगी, झुर्रियां भी कम होगी। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, पूरे चेहरे पे चपत लगाना है, इस तरह से होठ के ऊपर, होठ के नीचे, ठुड्डी को भी पकड़ कर आप नीचे की ओर इस तरह से पूरी मालिश कर ले। रिलैक्स। अब जबड़े के लिए गर्दन को ऊपर करते हुए पूरा मुंह खोलना बंद करना, ऊपर छत की ओर देखते हुए पूरा मुंह खोलिए, बंद कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आजकल एक बीमारी और देखी जा रही है, मुंह नहीं खुलता है। जो लोग हमेशा पान पराग जर्दा खाते हैं, चबाते हैं, उनका ऐसा होता है आखिरी में मुंह खुलना बंद हो जाता है।
मुंह खुलता नहीं है, ऐसी बीमारी बहुत देखने को आ रही है आजकल। तो इन क्रियाओं से हमारा जबड़े की क्रिया जब हम करते हैं हमारा मुंह पूरा खुलता है, बंद होता है। इस तरह से ऊपर देखते हुए करते हैं तो हमारे थायराइड में भी खिंचाव आता है। तो थायराइड के लिए भी फायदेमंद है, जबड़े के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब नजरें ऊपर रखते हुए पूरा मुंह खोलते हुए 3 अंगुलियां जैसे मुंह के अंदर घुस जाए इतना गैप करते हुए ऊपर देखते हुए आ की आवाज के साथ लंबा श्वास छोड़ना है। आ की आवाज करेंगे ऊपर पूरा मुंह खोलते हुए आ। 3 बार आवाज करें आ। एक बार और आ। आपको गले के अंदर वाइब्रेशन महसूस हो रहा होगा, प्रकंपन महसूस हो रहा होगा। इससे हमारे थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि दोनों ग्रंथियां एक्टिवेट होती है। इसके साथ हम सोहम की ध्वनि भी कर सकते हैं। चित्त को कंठ पर केंद्रित करते हुए आंखें बंद रखते हुए तल्लीनता के साथ यहाँ पे आप अनुभव करेंगे, प्रकंपन महसूस करेंगे। सो रिलैक्स। मैंने कुछ प्रयोग और भी बताए थे पिछली क्लास में। अंगुलियों को और अंगूठों को इस तरह से मिलाते हुए कंठ के चारों ओर घुमाना है और साथ में महाप्राण ध्वनि करना है। इस तरह से लंबा श्वास छोड़ते हुए अंगुलियों को चारों ओर, कंठ के चारों ओर घुमाएंगे। हमारे 5 तत्व जो है, 5 तत्व इस अंगुलियों में बताए गए। इससे हमारे 5 तत्वों का स्पर्श जो है हमारे कंठ पे होता है और आवाज भी मधुर होगी। थायराइड से प्रॉब्लम आपको है तो भी आपको फायदा होगा, आवाज भी सुरीली होगी। और बच्चों को प्रयोग कराएंगे तो उनका तोतलापन भी कम होगा। रिलैक्स। गले की एक क्रिया मैंने और बताई थी, याद होगा आपको, हर्र की आवाज। हर्र की आवाज, इससे हमारे कंठ में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन महसूस होता है, प्रकंपन होता है। तो आप कर सकते हो बिल्कुल सीधे बैठते हुए। हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म करें, हल्की गर्म करें और गले की मालिश कर ले। तो अभी हमने कुछ क्रियाएं मसूड़ों और गले के लिए की। ये क्रियाएं भी बहुत ही लाभदायक है, इनका भी अभ्यास नियमित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे अब गर्दन के लिए।
गर्दन की भी बहुत सारी क्रियाएं हम बैठ कर भी करते हैं, खड़े होकर भी करते हैं, तो गर्दन की क्रिया हम आज बैठ कर ही कर लेते हैं। उसके बाद शोल्डर्स की क्रिया जब करेंगे हम खड़े हो जाएंगे। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाते हुए ऊपर छत की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, डाउन, अप। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास के साथ, हर क्रिया को श्वास के साथ करें। अब गर्दन को दाहिनी और बाईं ओर घुमाते हुए ब्रह्म मुद्रा का प्रयोग। ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्मा जी के 3 सिर है, एक इधर और एक सामने, तो इसी तरह हमारी भी इसी तरह की आकृति बनती है, इसीलिए इसे ब्रह्म मुद्रा कहा गया है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर लेकर जाइए, दाहिनी ओर से पीछे देखिए, पूरा पीछे देखिए, कंधे नहीं हिलने चाहिए, कंधे जहां वहीं रहेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन वापस सीधी, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर, लेफ्ट साइड पीछे देखिए, श्वास भरते हुए सीधे। ये 1 राउंड हो गया। इसी तरह कम से कम 3 से 5 राउंड आपको करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गर्दन को झुकाना है, दाहिनी और बाईं ओर झुकाना है, कान को कंधे पे लगाने का प्रयास करना है, कंधा जहां वही रहे, कंधे को ऊपर नहीं उठाएंगे, कंधा अपनी जगह पे रहेगा। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाइए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन वापस सीधी करें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाए, श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गर्दन को गोल घुमाते हुए सर्कल बनाना है। जिनको गर्दन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो इनके इस क्रिया को नहीं करेंगे, वो हाफ सर्कल बना सकते हैं। हाफ सर्कल पीछे से दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, इस तरह से हाफ सर्कल बना सकते हो आप, पीछे से पीछे। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा सर्कल बनाएंगे। ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए दाहिनी ओर से पीछे तक जाइए, बाईं ओर से वापस आइए। श्वास का ध्यान रखेंगे, दाहिनी ओर से जाते समय श्वास भरना, बाईं ओर से आते समय श्वास को छोड़ना है। एक सर्कल भी पूरा, एक श्वास भी पूरा, बिल्कुल स्लोली, धीरे धीरे। श्वास के साथ क्रिया को करें। 3 से 5 राउंड होने के बाद उल्टा, बाईं ओर से जाएंगे, दाहिनी ओर से आएंगे। जाते समय श्वास भरेंगे, आते समय श्वास वापस छोड़ते हुए आएंगे। गर्दन में आराम लग रहा है, गर्दन में बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है। गर्दन के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। गर्दन की अगली क्रियाओं में हम दाहिनी हथेली को दाहिनी कनपट्टी पे रखते हुए प्रेशर देंगे, दबाएंगे। गर्दन को झुकाना नहीं है,
पूरा लेफ्ट साइड धकेलिए, दबा के रखिए जोर से, कम से कम 10 से 15 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बाईं हथेली को बाईं कनपट्टी पे रखते हुए दाहिनी ओर धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को इस तरह फंसाते हुए ललाट के ऊपर रखिए और पीछे की ओर पूरा धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हथेलियों को पीछे ले जाते हुए पीछे से आगे की ओर धकेलिए, पूरी ताकत लगाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोनों हाथों को इस तरह से अंगूठों से नीचे की ओर रखते हुए ऊपर की ओर धकेलिए। ठुड्डी के नीचे अंगूठों रखते हुए पूरी ताकत से ऊपर धकेलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल आराम। आपके गर्दन में बहुत ही खिंचाव आया होगा इन क्रियाओं से, तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आने से वहां से टॉक्सिन्स निकलते हैं। अब हथेलियों को आप मालिश भी कर सकते हो, गर्दन की मालिश भी कर ले। रिलैक्स। गर्दन के बाद हम करेंगे शोल्डर्स के लिए। शोल्डर्स के लिए क्रियाएं बहुत सारी क्रिया है, कुछ बैठकर भी की जाती है, कुछ खड़े होकर भी करने वाली क्रिया है। तो हम दोनों प्रकार से कर लेते हैं। कुछ क्रियाएं जो बैठकर की जाने वाली है उन्हें भी कर लें, उसके बाद हम खड़े होकर भी करेंगे। तो बैठकर की जाने वाली क्रिया में पहले अंगूठा अंगुलियों को मिलाते हुए कंधों पे रखिए और गोल गोल घुमाइए, पूरा राउंड आगे से पीछे लेते हुए। 1 2 3 4 5। अब उल्टा पीछे से आगे दोनों कोहनियों को टच करते हुए गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5। आपका ध्यान पूरा कंधों पे रहना चाहिए। कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इस तरह से दोनों हाथों को कलाइयों को पकड़ते हुए सिर के ऊपर रखिए। सिर के ऊपर रखिए इस तरह से। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर की ओर खींचिए, खींचिए ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर नीचे खींचिए, लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर खींचिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। कंधों में आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। आप इस क्रिया को ऑफिस में काम करते समय बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हो। जब आप ऑफिस में बहुत देर बैठते हो तो गर्दन में, कंधे में दर्द हो जाता है, तो इन क्रियाओं को आप अगर ऑफिस में कर लेते हैं तो आपको आराम मिलेगा।
बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। 2 क्रियाएं अभी हमने कंधों की बैठ कर की, अब आगे की क्रियाओं के लिए हमें खड़े होना है, खड़े होकर करेंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे, बाईं हथेली जंघा से सटी हुई, दाहिने हाथ के अंगूठे को अंदर डालते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे और गोल राउंड आगे से ऊपर लेके जाएंगे, पीछे से वापस नीचे से आएंगे। 1 2 3 4 5। अब उल्टा, पीछे से जाएंगे आगे से आएंगे। 1 2 3 4 5। हाथ बदल लीजिए, बायां हाथ आगे से पीछे मुट्ठी बंद करते हुए, दाहिने हाथ की हथेली जंघा से सटी हुई। 1 2 3 4 5। अब उल्टा, 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ एक साथ, दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए आगे से पीछे। 1 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5। कंधों के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारा ध्यान पूरा कंधे पे रहना चाहिए। अब पूरे हाथ में ट्विस्ट देते हुए, इस तरह से अंगुलियों को फैलाते हुए ट्विस्ट देता है, जैसे डमरू बजाते हैं, ट्विस्ट देते हुए श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, राइट हैंड से करें पहले, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल पीछे तक। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब बायां हाथ, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। अब दोनों हाथ एक साथ गोल गोल ट्विस्ट देते हुए, घुमाते हुए, अंगुलियों को ट्विस्ट देते हुए, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स, रिलैक्स। इसमें हाथों में पूरा ट्विस्ट आ रहा है। अब दोनों हाथों को इस तरह फैलाते हुए, अंगूठा ऊपर, थम्स अप करते हुए हाथों को फैलाइए। अब अंगूठों को आगे की ओर नीचे झुकाइए, पूरा नीचे लाइए, पूरे बाहों में ट्विस्ट। अब अंगूठों को पीछे ले जाते हुए पीछे की ओर, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। पूरे हाथ में आपको ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे बाजुओं में जमी हुई चर्बी कम होगी। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, इसका अभ्यास नियमित करना, इस तरह से बिल्कुल ट्विस्ट देते हुए। नेक्स्ट, दोनों इस तरह से कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हाथों को बाहर की ओर इस तरह से फैलाइए, बाहर धकेलते हुए, फिर पूरी ताकत लगाते हुए बाहर धकेलते हुए सीधे खड़े रहे 15 से 20 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे, आप इसे ज्यादा समय भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए
रिलैक्स, रिलैक्स। अब एल्बो के लिए, एल्बो के लिए इस तरह से दोनों हाथों को फैलाते हुए 1 2 3 4 5। हाथों को आगे रखते हुए कर सकते हैं 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कलाइयों के लिए दोनों हाथों को इस तरह से सामने फैलाइए, हथेलियां नीचे की ओर, श्वास भरते हुए अंगुलियां ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अंगुलियां नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ कलाई का जॉइंट, ये बिल्कुल लचीला होगा। अब अंगुलियों को इस तरह से हिलाते हुए पूरी अंगुलियों को हिलाइए, अंगूठा अंदर डालते हुए मुट्ठियों को बंद कीजिए, खोलिए, खोलिए, बंद कीजिए। अब मुट्ठियों को बंद करते हुए गोल गोल कलाई से घुमाइए, उल्टा घुमाइए, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, जिनके वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक प्रयोग हम और कर सकते हैं, दो हथेली को इस तरह से आप बैठ कर भी कर सकते हो, बैठ जाइए, इस तरह हाथ को सामने फैलाते हुए बाएं हाथ की अंगुलियों को दाहिने हाथ से अंदर की ओर दबाइए, दबाइए पूरा, पूरे आपको ये हाथ में खिंचाव महसूस होगा, दबाइए, जोर से दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। अब दूसरा हाथ, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, रिलैक्स। कंधों की क्रिया हमने कर ली, कमर तक की क्रिया हमारी पहले हो गई थी, तो अब रह गया हमारा सिर्फ चेस्ट, फेफड़ा, छाती। तो इसके लिए भी हम बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, हम बैठकर ही कर लेते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को, कोहनियों को कंधों के समानांतर लेते हुए श्वास भरते हुए पूरा पीछे ले जाइए, कोहनियों को, सीना बाहर, नजरें सामने, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए। 1 2, 1 2, 1 2। अब धीरे धीरे जाएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ेंगे, फोर्स के साथ आएंगे, फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़ों की सफाई होगी हमारी। धीरे धीरे जाना है, फोर्स के साथ आना है। छाती के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इस क्रिया को हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से पहले आप इसको केवल खींचेंगे, केवल खींचिए, बहुत ही ताकत लगाते हुए जैसे खींचते हैं। 1 2 3 4 5। इस तरह से खींच रहे हैं जैसे पूरी ताकत लग रही है। इस तरह से भी खींच सकते हैं, ऐसे कोई स्प्रिंग लगी हुई वस्तु हो और उसको आप जोर से खींच रहे हो। 1 2 3 4 5। अब खींचना भी है और फोर्स के साथ थ्रो करना है। पूरी ताकत लगाते हुए खींचिए, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए फेंकिए सामने।
रिलैक्स। पूरा ध्यान हमारे फेफड़ों पे, छाती पे होना चाहिए। फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग, इससे हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़े मजबूत होते हैं। और अभी कोरोना काल में तो फेफड़ों की मजबूती बहुत ही जरूरी थी। जिन्होंने भी ये एक्सरसाइज की है, कोरोना में उन्हें बहुत ही आराम मिला है, बहुत आराम मिला है। तो इनका अभ्यास हमें नियमित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम एक हुक टेक्निक और करेंगे। हुक टेक्निक कैसे करती है मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। 3 बार में पहले नाक से श्वास भरेंगे, फिर 2 बार में फूंक मारते हुए श्वास को बाहर, आपको पता है कैसे करना है, मैं एक बार बता देता हूं जिनको नहीं पता हो। 3 बार में श्वास भरना, 2 फूंक मारते हुए। कल्पना कर लीजिए आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है और 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाने का प्रयास करना है। श्वास पहले नाक से भरे, इस तरह से 2 फूंक मारते हुए। फेफड़े हमारे बहुत मजबूत होते हैं इन क्रियाओं से। 3 बार में भरेंगे, 2 बार में फूंक मारेंगे। रिलैक्स। फूंक टेक्निक का प्रयोग बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। एक प्रयोग मैंने आपको और बताया था पिछली क्लास में, याद होगा आपको, सलीवा टेक्निक। सलीवा बासी जो थूक होता है हमारा, बहुत ही बढ़िया होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो सलीवा टेक्निक को क्या करना है, कैसे करना है, सीधे बैठते हुए पूरा श्वास भर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाइए और मुंह को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मुंह में धीरे धीरे खून जब आपका थूक जमा होने लगेगा, मुंह को थूक से भर जाने दीजिए। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए मुंह को। सलीवा मुंह में जमा हो रहा है। जब मुंह भर जाए तब गर्दन ऊपर करते हुए 3 बार में थूक को गटक लेना है। समझ में आ रहा है? गर्दन को नीचे झुकाते हुए मुंह को ढीला छोड़िए, मुंह को सलीवा से भर जाने दीजिए। पूरा मुंह जब भर जाए तो 3 घूंट में पूरे सलीवा को अंदर लेते हुए, गटकते हुए गर्दन को सीधी कर लेना है। रिलैक्स। गर्दन को सीधी करते हुए आराम से बैठे। तो अभी हमने मस्तिष्क से लेकर फेफड़े तक की क्रिया, एक एक क्रिया को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हुए श्वास के साथ जोड़ते हुए की। इन क्रियाओं से हमारा मांसपेशियां जो लचीली होती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं, विषैले तत्व जितने भी है वहां से निकल जाते हैं और हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी भी बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। आज का बहुत ही अच्छा रहा, बहुत पूरा, मतलब मैं तो छत पे गई थी, छत पे ही खड़े खड़े सारा आसन किए थे, बहुत ही अच्छा लगा। रियल में आसन करते तो बहुत ही अच्छा लगता है, ध्यान और आसन में ज्यादा मन लगता है, अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छा करा आज आपने योगिक क्रिया है, तो रियल में बहुत अच्छा लगा। खुले छत पे किया तो और भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो रियल में बहुत अच्छा लगा जी सुचेता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं बहुत सुंदर रही सर। ज्यादातर हम ये क्रिया रोज नहीं करते हैं, जब भी तेल लगाते तब भी करते हैं। सही में
बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्कापन हुआ और सब सूक्ष्म क्रियाएं बहुत अच्छी रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर, आज की सूक्ष्म जय योग जिनेंद्र। क्रिया अच्छी लगी, रिलैक्स हो गए सर, बहुत अच्छा लगा। और लोगास ग्रुप में इतने आदमी जोड़ रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। बहुत बढ़िया। शिल्पा जी जैन उदयपुर से जुड़ी हुई है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए शिल्पा जी। जय जिनेंद्र सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। मैं अक्सर ये सेशन यूट्यूब पे सुन पाती हूँ, आज फ्री थी, आज सुन पाई हूँ, बहुत अच्छा लगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य मैं में आनंदमय हूँ, मैं आनंद मैं में शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आपके बहुत आभारी बहुत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। जय जिनेंद्र। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम, ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। जय जिनेंद्र। ओम अरहम। जय जिनेंद्र। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।